नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है और आज हम बात करेंगे एप्पल्स के बारे में, सेब के बारे में। क्या आप जानते हैं एप्पल प्रोडक्शन के मामले में हमारा देश 5वें नंबर पे है। हिमाचल प्रदेश को हमारे देश का एप्पल स्टेट कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर कोटघर को हम एप्पल बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं, कोटघर। यहाँ पे एप्पल प्रोडक्शन के मामले में हिमाचल प्रदेश हमेशा से इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। यहाँ पे भी गरीबी और भुखमरी थी ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे। मगर यहाँ पे एक आदमी ने पूरे हिमाचल प्रदेश को बदल दिया। उस आदमी का नाम था सैमुअल इवान स्टोक्स जूनियर। सैमुअल इवान स्टोक्स जूनियर, मैं इनको स्टोक्स बोलूँगा। इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1882 को फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया में। ये एक संपन्न परिवार से थे। इनके फादर की एक कंपनी थी स्टोक्स एंड पैरिश मशीन कंपनी, जो कि एलिवेटर्स बनाती थी और ये एक टॉप क्लास कंपनी थी। मगर स्टोक्स को अपने पिताजी के बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने ना कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल की और ना कोई ऐसा कोई क्वालिफिकेशन हासिल की जिससे वो अपने पिताजी के बिजनेस में हाथ बटा सकें। 22 साल की उम्र में स्टोक्स भारत आए। वो एक लीपर विलेज गए। लीपर विलेज वो होता है जहाँ पे पुराने ज़माने में जो कुष्ठ रोगी होते थे, लेपर्स होते थे, उनको वहाँ भेज दिया जाता था, क्योंकि जो कुष्ठ रोगी होते थे, लेप्रेसी के विक्टिम्स होते थे, उनको पब्लिक में रहना सही नहीं मानते थे। वहाँ गए, स्टोक्स ने डिसाइड किया कि वो वहीं रहेंगे और वहीं पे सोशल सर्विस करेंगे। स्टोक्स के पिताजी, स्टोक्स की फैमिली इस डिसीजन से खुश नहीं थे, क्योंकि एक तो उनका बेटा उनसे बहुत दूर एक दूर देश में जा रहा था भारत में, और दूसरा वो खुश इस बात से नहीं थे कि उनका बेटा उनके बिजनेस में हाथ नहीं बट इंटरेस्ट नहीं ले रहा। मगर स्टोक्स का डिसीजन ये था कि वो भारत में रहेंगे, तो उनके पिताजी ने उनका डिसीजन की रिस्पेक्ट की। कहा कि शायद उनके बेटे को इसी में मेंटल सेटिस्फैक्शन, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिले गरीबों की सहायता करके। स्टोक्स के लिए गरीबों के बीच में एडजस्ट करना इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि स्टोक्स एक क्वेकर की कम्युनिटी होती है, उससे थे। क्वेकर जो होते हैं एक तरह के क्रिश्चियंस होते हैं, जो कि ये मानते हैं कि हर इंसान में भगवान होता है और वो एक सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। इसलिए स्टोक्स को ऐसे एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं हुई। स्टोक्स लोगों के साथ रहते रहे। स्टोक्स के फादर उनको पैसे भेजते थे और स्टोक्स उन पैसों से लोगों की वहां मदद करते थे, चैरिटेबल काम करते थे। 1912 में स्टोक्स ने एग्नीस बेंजामिन नामक एक सेकंड जनरेशन क्रिश्चियन से शादी की। उसके बाद स्टोक्स ने एग्नीस के ही गांव में जमीन खरीदी, खेत खरीदे और वहीं पे रहने लगे एग्नीस के गांव में। स्टोक्स बार बार अपने खेतों को डेवलप करने के लिए प्रयास करते रहते थे, पढ़ते थे, इधर उधर से टेक्नोलॉजी के बारे में जानते थे, उनको यूज करते थे कि ज्यादा से ज्यादा उनके खेतों में प्रोडक्शन हो। ऐसे ही एक दिन उन्होंने मिसूरी, जो कि अमेरिका का एक राज्य है, वहां पे लुसियाना के स्टार्क ब्रदर्स के बारे में पढ़ा। स्टोक्स ने पढ़ा कि लुसियाना के स्टार्क ब्रदर्स ने एक ऐसे एप्पल्स की स्ट्रेन डेवलप की है जो कि बहुत ज्यादा उपजाऊ है, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है। स्टोक्स को लगा कि यहाँ जहां पे वो रह रहे हैं हिमाचल में, वहां का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज्यादा अमेरिका से मिलता जुलता है, तो कोटकरह। तो उन्होंने वो ब्रीड यहाँ पे ट्राई की और वहां पे हिमाचल प्रदेश में बम्पल एप्पल की प्रोडक्शन हुई। एप्पल का बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन हुआ। स्टोक्स ने स्टोक्स एक अंग्रेज थे, आई मीन अमेरिकन थे, तो उनकी दिल्ली में काफ़ी जान पहचान थी, कई ब्रिटिश ऑफिसर्स से उनकी जान पहचान थी। उन्होंने अपने एप्पल्स को एक्सपोर्ट किया और उन्होंने कई लोग उन एक्सपोर्टर से बात की और कई इंडियंस को, कई वहाँ पे जो हिमाचल में लोग थे, किसान थे, उनको कहा कि एनकरेज किया कि वो लोग भी वही करें जो स्टोक्स कर रहे हैं। वो इसी ब्रीड के एप्पल को प्रोड्यूस करें, इसी स्ट्रेन के एप्पल को प्रोड्यूस करें और ये एक्सपोर्टर्स उनकी मदद करेंगे। स्टोक्स क्या करते थे, वो कल्टीवार उगाते थे इन एप्पल्स की ब्रीड का। कल्टीवार मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे कि मैंने एक एप्पल खाया, मुझे लगा कि ये सेब जो है ज्यादा मीठा नहीं है। अब इस सेब को मीठा बनाने के लिए जो एप्पल की जिस पौधे से एप्पल उगा है, मैं उसमें कुछ ऐसी मैनिपुलेशन, कुछ टिकड़म लगाऊंगा, कुछ उसमें चेंजेस करूंगा, जिससे क्या होगा कि एप्पल मीठा होने लगेगा। तो जब उस
पौधे पे मैं मैनिपुलेशन कर दूंगा तो वो पौधा कल्टीवार कहलाएगा। स्टोक्स ने ज्यादा से ज्यादा जमीन खरीदी और वहां पे उस एप्पल की उस स्ट्रेन के कई कल्टीवार उगाए और उन कल्टीवारों को वो बाकी किसानों को दे देते थे ताकि वो किसान वो उन कल्टीवारों को अपनी जमीन पे लगाएं और ज्यादा एप्पल प्रोड्यूस हो और उन एप्पल्स का एक्सपोर्ट हो। और उनको स्टोक को मदद मिल रही थी उनके कई विदेशी परिचितों से जो कि दिल्ली में रहते थे, कई एक्सपोर्ट के बिजनेस में थे, कई ब्रिटिश लोग। इस तरह से हिमाचल की इकोनॉमी उठने लगी, हिमाचल आर्थिक तौर पे बहुत ज्यादा तरक्की करने लगा। 1924 में स्टोक्स ने एक स्कूल खोला हिमाचल में अपने आसपास के किसानों के लिए और वो लड़कियों के एजुकेशन को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, बहुत ज्यादा एनकरेज करते थे। 1932 में स्टोक्स और उनकी पत्नी ने हिंदू धर्म अपना लिया। स्टोक्स सैमुअल इवांस स्टोक्स जूनियर का नाम हो गया सत्यानंद स्टोक्स और उनकी वाइफ एग्नीस बेंजामिन का नाम हो गया प्रिया देवी स्टोक्स। स्टोक्स जो थे सोशल जस्टिस से बहुत विश्वास रखते थे। स्टोक्स जो थे वो कांग्रेस का हिस्सा थे। उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे। उन्होंने 1921 के कांग्रेस मैनिफेस्टो को साइन किया था जिसमें था कि सब इंडियंस गवर्नमेंट जॉब छोड़ दें, अंग्रेजों का विरोध करें और वो लाला लाजपत राय के साथ पंजाब को रिप्रेजेंट करते थे। वो इकलौते अमेरिकन थे जिनको ये ऑनर मिला कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रिजनर बने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, इकलौते अमेरिकन। उनके अरेस्ट होने पे गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजों को स्किन के कलर से कोई मतलब नहीं है, ये सब कहा था गांधी जी ने। स्टोक्स हमें 14 मई 1946 को कुछ ही महीनों पहले, हमारी आजादी मिलने से कुछ महीनों पहले हमें छोड़ के चले गए। मगर आज भी हम लोग स्टोक्स को याद करते हैं जब हम देखते हैं कि हमारा देश एप्पल प्रोडक्शन के मामले में कितना अच्छा है और इस एप्पल प्रोडक्शन की वजह से आज कितने लोगों को का रोजगार बना हुआ है, कितने लोग इस रोजगार से जुड़े हुए हैं। स्टोक्स का शायद कंट्रीब्यूशन हमारे देश में मदर टेरेसा से कम नहीं था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नहीं लगा तो फीडबैक दीजिएगा। नमस्कार।